Kajal Mangokia, gynecologist, obstetrician and IVF specialist from Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि महिलाओं में जो बार बार यूरिन लीकेज की जो समस्या होती है यह क्यों होती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वह कैसे किया जाता है। पहले कि यूरिनरी लीकेज का जो इश्यू होता है, काफ़ी बार हमने देखा है कि काफ़ी महिलाओं को ऐसा लगता है कि यूरिन लीक होना यह एक नॉर्मल बात है। उनको जैसे कोई सोशल फंक्शन अटेंड करना है या कहीं पे ट्रैवलिंग करना है तो उनके लिए यह बड़ी समस्या जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी बार वो अपना चेकअप नहीं करवाते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि हम नॉर्मल क्या होता है, यूरिनरी लीकेज जो है यह कैसे आपको पता चल सकता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो यूरिनरी लीकेज, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है कि बेसिकली यह जो है बच्चादानी है यानी कि यूट्रस है, इसके आगे जो है यह पेशाब का थैली होता है और पीछे की जगह पे टॉयलेट का रास्ता होता है। जब भी यूरिनरी ब्लैडर जो होती है यानी कि पेशाब की जो थैली होती है, इसके साथ काफ़ी सारे जो मसल्स होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रूजर मसल्स कहते हैं। और यह जो थैली है इसमें पेशाब भरता है और फिर पेशाब बाहर आने का जो रास्ता है उसके बीच में देयर इज अ स्फिंक्टर, या जो स्फिंक्टर होता है, जैसे जैसे स्फिंक्टर टाइट होता है तो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी नॉर्मल होता है। जैसे ही यह जो स्फिंक्टर होता है वह लूज हो जाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा उसके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है। जब भी यह एंगल लॉस हो जाता है यानी कि एंगल नहीं होता है और यह स्ट्रेट हो जाता है यानी कि यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर एक ही लाइन में आ जाते हैं विदाउट द एंगल, यानी नेक ऑफ द ब्लैडर हम कहते हैं उसको। तो यह जो एंगल है वह जब भी लॉस ऑफ एंगल हो जाता है तो पेशेंट को यूरिनरी लीकेज के इश्यूज चालू हो जाते हैं। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से रीजंस होते हैं यूरिनरी लीकेज के प्रॉब्लम आने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है, जैसे मैंने बताया कि जो मसल्स है आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसमें वन ऑफ द मसल्स जो है डेक्स्ट्रूजर मसल्स होते हैं। तो यह मसल्स में कोई भी प्रकार की वीकनेस आ जाती है और मोस्ट कॉमन है कि जो भी महिलाएं हैं जिनका पेरीमेनोपॉज या तो मेनोपॉज का समय शुरू हो गया है, जो समय में आपके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी मात्रा कम होने लगती है और यह जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का लेवल जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे यह मसल्स में वीकनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि कोई भी महिला है जिनकी बार बार डिलीवरी हुई है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जब भी आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, जब भी आप बेड डाउन करते हो, पुश करते हो डिलीवरी के समय पे, तभी भी आपके यह जो मसल्स है उसमें वीकनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद हम पेल्विक मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह गाइड किया जाता है। दूसरा है कि जो महिला है जिनको ओबेसिटी यानी कि वज़न एकदम बढ़ने लगा है, बहुत ज़्यादा वज़न है, ओबेसिटी है, ऐसी महिलाओं में भी यूरिनरी लीकेज के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरी जो महिला है जिनको क्रॉनिक इलनेस है यानी कि क्रॉनिक अस्थमा है, क्रॉनिक कॉफिंग है, काफ़ी सारे महिला हम देखते हैं कि उनको एलर्जिक इश्यूज होते हैं, बार बार स्नीजिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं, ब्रोंकाइटिस के इश्यूज हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस है या तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जब भी होगा तो आपके जो पेट के भाग का प्रेशर है वो डेली बेसिस पे जैसे बढ़ता है, तो इसकी वजह से भी
आपका जो एंगल है यह लॉस हो जाता है और इसकी वजह से भी आपको यूरिनरी लीकेज के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा कि आजकल हम देख रहे हैं कि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल, यह सब भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यूरिनरी लीकेज की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यह समस्या है तो इसे हम कैसे या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि यदि जैसे मैंने हाई रिस्क पेशेंट जो बताए कि जिनका ऐसा मल्टीपैरस है, नॉर्मल वजेनल डिलीवरीज हुई है, ओबेसिटी है या तो क्रॉनिक इलनेसेस है, तो यह सब का ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जैसे ही आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है उसके बाद आपको पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कीगल्स एक्सरसाइज, हमारा कीगल्स एक्सरसाइज पे एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो यह वीडियो भी आप देख सकते हैं डिटेल में, ताकि यह एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है वो आपको समझ में आएगा। सो कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट द यूरिनरी लीकेज। दूसरा कि सडन एकदम वेट गेन नहीं होना चाहिए। आपको क्रॉनिक अस्थमा है या तो क्रॉनिक स्नीजिंग वगैरह के इश्यूज़ है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा भी काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ होता है और उसके साथ साथ ओबेसिटी है या तो दूसरे जो मॉर्बिड इश्यूज़ है, तो ऐसे पेशेंट में भी बार बार यूरिनरी लीकेज और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि पेरीमिनोपॉज है या तो मिनोपॉजल फीमेल है, जैसे उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है और ऐसी महिलाएं भी यूरिनरी लीकेज के प्रॉब्लम फेस करती है, तो काफ़ी बार एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम उनको ईस्ट्रोजन जेल, ईस्ट्रोजन क्रीम या तो ओरल ईस्ट्रोजन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा कि आपको लगता होगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे खांसी करते हैं तो पेशाब छूट जाता है, भारी कोई सामान उठाते हैं तभी भी पेशाब छूट जाता है, और स्क्वाटिंग पोजीशन में अगर बैठते हैं कोई काम करने के लिए तो वह समय पे भी यूरिन लीक हो जाता है। सो बेसिकली यह सब का रीज़न है कि आपके जो एब्डोमेन जो है उसमें प्रेशर बढ़ता है और यह जो प्रेशर है वो पूरा ब्लैडर के ऊपर यानी कि आपकी जो पेशाब की थैली है उसके ऊपर पड़ता है, और जब भी आपका मैंने समझाया कि एंगल लॉस ऑफ एंगल हो जाता है तो डायरेक्टली यूरिन लीक हो जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली डायग्नोसिस के लिए। दूसरे जो उसके टेस्ट वगैरह आते हैं वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इवन पोस्ट वॉइडल यूरिन कि जैसे आप पेशाब जाते हैं उसके बाद भी थोड़ा पेशाब आपके ब्लैडर में अगर भरा हुआ है तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइडल यूरिन अगर है तो वह हिसाब से आपका डायग्नोसिस किया जाता है। दूसरा कि अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ट्रीटमेंट जो है उसको हम डिवाइड करेंगे कि एक ट्रीटमेंट है दैट इज़ विदाउट सर्जरी और एक ट्रीटमेंट है विद सर्जरी। सो विदाउट सर्जरी आपका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि कीगल्स एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह आपको गाइड किया जाता है। दूसरा कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड होता है कि आपके जो मसल्स हैं उसको जो नर्व्स रहते हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है और इससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। और तीसरा जो है दैट इज़ अ मेडिसिन। सो अल्फा एड्रेनर्जिक मेडिसिन जो आती है वो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान यही रखना है कि कोई भी मेडिसिन जो है आपको विदाउट डॉक्टर सुपरविजन या तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। सो यह जो है दैट इज़ विदाउट सर्जरी। और दूसरा जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट जो हम वजाइनल रूट से भी कर सकते हैं यानी योनि मार्ग से भी हो सकता है और एब्डोमिनल सर्जरी भी कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ स्लिंग सर्जरी जिसको हम एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी यानी टेप आता है, जैसे हम मैश बिठाते हैं, आपने सुना होगा कि हर्निया वगैरह की सर्जरी में जो मैश आता है वही टाइप का यहाँ पे टेप आता है। सो दैट इज़ आइदर एब्डोमिन के रास्ते से या तो वजाइनल रूट से हम इंसर्ट कर सकते हैं।
और आजकल जैसे जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं कि टीओटी या तो टीवीटी करके जो सर्जरी होता है, दैट इज़ अ ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप सर्जरी। तो यह जो टेप होता है इसको हम योनि मार्ग से ही यानी कि वजाइनल रूट से ही इंसर्ट करते हैं। और बेसिक जो फंक्शन होता है यह टेप सर्जरी का वह है कि आपका जो एंगल लॉस हो चुका है वह एंगल क्रिएट किया जाता है और आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एडवाइस किए जाते हैं ताकि आपका यह जो प्रॉब्लम है यूरिनरी लीकेज का वह सॉल्व हो सके। सो फ्रेंड्स, यह मैंने डिटेल में आपको समझाया कि व्हाट इज़ बेसिकली यूरिनरी लीक और इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है या तो आपके जो फिजिशियन है उनको यह प्रॉब्लम आपको बताना है ताकि आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे जो वीडियोज़ है ऑन द टॉपिक्स ऑफ IVF है, इनफर्टिलिटी है, गायनेक के टॉपिक्स है, इवन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वेजिनिस्मस पे है, तो यह सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं और आपको कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू।